नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। दोस्तों, जिसका बड़ी बेसब्री से शिक्षा प्रेमियों को इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2020 के तहत नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। अब क्या है इस शिक्षा नीति के अंतर्गत, कौन से बदलाव किए गए हैं पुराने के मुकाबले, कितना फ़ायदा बच्चों को हो रहा है, कितना फ़ायदा शिक्षकों को हो रहा है और क्या है इसकी कमियां और दिक्कतें, ये सारी बात जानेंगे हम आज के वीडियो में। इसी बात पर एक लाइक जोर से हो जाए और जो व्यूअर्स हमारे नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 34 साल में पहली बार शिक्षा में परिवर्तन होने जा रहा है और ये ज़रूरी भी था। ये सरकार की ओर से एक रेवोल्यूशनरी कदम माना जाएगा, क्योंकि आज तक शिक्षा में देखें तो रट्टा मारकर ही पास होने की प्रणाली थी। अब इससे थोड़ा ऊपर उठेंगे। नई शिक्षा में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं और ये सभी बदलाव एप्रिशिएटेबल है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि शिक्षा में ज़रूरत बदलाव की इसलिए भी आ गई थी कि दुनिया के देशों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए ये ज़रूरी था। शिक्षा में गुणवत्ता ज़रूरी थी। आज तक जो शिक्षा चल रही थी वो ज़मीनी स्तर पर कुछ अलग थी, सरकारी आंकड़े कुछ और थे, लेकिन अब वास्तव में बच्चों को सही शिक्षा और गुणवत्ता की ज़रूरत है। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। इस शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क को तैयार करने पर जोर दिया गया है। बच्चों को अभ्यासक्रम के अंतर्गत काफ़ी वैरायटी मिलने वाली है। सबसे पहले भाषाओं का ज्ञान, टेक्निकल, व्यवसाय लक्ष्य और ख़ास करके एनवायरनमेंट, इन सारी बातों को इस शिक्षा नीति के तहत जोड़ा गया है। देखते हैं इसमें इस शिक्षा नीति से कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं। प्राथमिक स्तर पर जो बदलाव किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। हमारी पहले की नीति में 10+2 का फॉर्मूला था, लेकिन उसकी जगह अब नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 का फॉर्मूला रहेगा, जो बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, जहां पर बच्चों को विषय को चुनने की आज़ादी रहेगी। जैसे कि पहले साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स तीनों में से कोई एक स्ट्रीम में अगर बच्चा चला गया तो फिर वो आर्ट्स में चला गया तो साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएगा, साइंस में चला गया तो कॉमर्स में सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को अपने विषय को पसंद करने की पूरी अनुमति होगी। 5वीं कक्षा तक बच्चों को अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। शिक्षा नीति के तहत इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया है। गणित और उस जैसे अन्य कठिन विषयों को 2 स्तरों में पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चों को एक स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होगा और उसका सीधा फ़ायदा बच्चों को होगा और वो अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे, विषय को समझ पाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में छात्रों को एक ही साल में 2 मौके दिए जाएंगे। अगर किसी कारणवश वो एक विषय कंप्लीट नहीं कर पाया है तो वो दूसरा मौका ले सकता है और अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इससे बच्चों को बड़ा फ़ायदा होगा और ये सबसे अच्छी बात इस नीति के तहत आई है। उच्च शिक्षा में जो सबसे बड़े बदलाव आए हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला तो एमफिल का जो पाठ्यक्रम है वो बंद कर दिया गया है। बीएड कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे और पूरे भारत में सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए एक कॉमन ही एग्ज़ाम होगा और कॉलेज डिग्री कोर्स 4 साल का रहेगा। यदि छात्र 1 साल के बाद वो ड्रॉप ले लेता है तो उसको सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल अगर वो पढ़ाई करता है तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 साल अगर वो पढ़ाई करता है तो उसको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 4 साल पढ़ाई करता है तो डिग्री के साथ उसे रिसर्च का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अर्थात डिग्री 4 साल की हो जाएगी। इस शिक्षा के तहत 2 सबसे बड़े फायदे हैं। सबसे पहली बात कि ये जो पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली है वो काफ़ी हद तक इंटरनेशनल लेवल की है।
अगर ये सही ढंग से, सही रूप से लागू होती है तो हम वैश्विक शिक्षा के स्तर पर जा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात इस शिक्षा के तहत ये है कि शिक्षकों को शिक्षा के अलावा और कोई काम नहीं करना है, जो कि अभी हाल में शिक्षक कर रहे होते हैं। बीएलओ का काम हो, चाहे चुनाव का काम हो, चाहे जनगणना का काम हो, चाहे सर्वे का काम हो, इन सारे कामों के अंतर्गत शिक्षकों को उतना समय नहीं मिल पाता है कि जिसमें वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाए। तो ये सबसे बड़ा और अच्छा बदलाव बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए रहेगा। इससे बच्चों पर काफ़ी सकारात्मक असर होगा और शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता वो आगे बढ़ने में सहायता होगी। इस शिक्षा नीति के तहत काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ है, जो 3 बातों पर है। कुछ दिक्कतें भी है इसमें, उसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि स्थानीय शिक्षा जो 5वीं कक्षा तक रखी गई है, उनमें जो केंद्रीय कर्मचारी है और रक्षा कर्मी हैं, उनके बच्चों को दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि 3 साल तक मान लीजिए कि एक बच्चा केरला में पढ़ता है और 3 साल के बाद उसके फादर की ट्रांसफ़र हो जाती है और वो बच्चा महाराष्ट्र या गुजरात में आ जाता है, तो वहाँ की स्थानीय भाषा गुजराती या मराठी होगी, तो बच्चों को पढ़ने में दिक्कतें होगी। तो जो बच्चे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, उनके लिए दिक्कतें होगी। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह होगी कि आवासीय स्कूलों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा में रखा जाए। 1 से 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा, तो मातृभाषा कौन सी, वहाँ तो सभी बच्चे होंगे। तो यहाँ पर ये नियम शायद लागू न हो पाए। अभी भी पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्य पुस्तकें और विषय की स्पष्टता नहीं हुई है, जो होनी चाहिए, ताकि आगे कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं और कितने सफल होंगे, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि ये शिक्षण नीति काफ़ी अच्छी लगती है, इंटरनेशनल है, इम्प्रेसिव है, इनोवेटिव है, लेकिन अभी उनको ज़मीन पर उतरना बाकी है। सही अंदाज़ा तभी लगाया जा सकता है जब वो लागू होगी। कितना फ़ायदा होता है, कितना नहीं हो पाता है, वो लागू होने के बाद ही पता लगाया जा सकता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो व्यूअर्स हमारे नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं। और नीचे दिया गया बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी ऐसे नए वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।